हाय एवरीवन, आज ये 27 अगस्त 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। 26वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा और इससे जुड़े इम्पोर्टेंट तथ्य क्या है। तो हम जब बात करते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, यह किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में किया जाएगा, जिसकी शुरुआत की बात करते हैं तो 31 अगस्त 2026 से होगी। इस बार की थीम को भी आपको ध्यान में रखना है, जिसकी थीम क्या है, टिकाऊ शांति विकास समृद्धि की ओर रखी गई है। अब बात करते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसको एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है 1996 में शंघाई 5 के रूप में, जिसमें 5 सदस्य देश थे और वर्ष 2001 में इसका नाम संघाई सहयोग संगठन या संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर चीन बीजिंग में स्थित है। सदस्यता की बात करते हैं तो 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके पूर्ण रूप से सदस्य बने थे और इसके बाद ईरान और हाल ही में 10वां सदस्य बेलारूस बन गया है। वर्तमान में इसके 10 सदस्य देश हैं और 17 भागीदार, जिसको डायलॉग पार्टनर बोलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पिछली बैठक की बात करते हैं तो 2025 की बैठक तियानजिन चाइना में हुई थी और वर्ष 2023 की शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अन्य प्रमुख सम्मेलन को भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे G7 की बैठक फ्रांस के एवियन शहर में हुई थी, G20 की बैठक USA में हुई थी और ब्रिक्स की बैठक 2026 में भारत में, और COP31 को भी आपको ध्यान में रखना है। COP31 का आयोजन तुर्की के अंतल्या में निर्धारित है। भारत के पहले रॉकेट इंजन का नाम और रॉकेट का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। जब हम बात करते हैं इंजन की, तो भारत का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट इंजन एवरेस्ट है और जिसे एस्ट्रोबेस एरोस्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च किया गया है। रॉकेट का नाम विक्रम फर्स्ट था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जिम्नास्टिक में स्वर्ण पदक की बात करते हैं। मणिपुर की अरियापंगम बाम ने 10वीं एशियाई एरोबेटिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। गैर जीवाश्म क्षमता, जिसको नॉन फोसल फ्यूल कैपेसिटी बोलते हैं, तो 31 जुलाई 2026 तक भारत नॉन फोसल फ्यूल से बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट तक पहुंच गई है, जिसमें लक्ष्य है भारत का 500 गीगावाट एनर्जी नॉन फोसल फ्यूल से प्राप्त करना है। परंपरा योजना के बारे में आपको पता है क्या? इसे आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अगर इसके बारे में आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारतीय कोस्ट गार्ड और किस देश के मध्य चेन्नई में संयुक्त अभ्यास सहयोग होपटैक का आयोजन किया है? तो सहयोग होपटैक अभ्यास जो है भारत के कोस्ट गार्ड और वियतनाम के साथ आयोजित किया गया है। इस अभ्यास का यह दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण वर्ष 2018 में बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ था। इसके मुख्य उद्देश्य को भी आपको ध्यान में रखना है, जिसमें वियतनाम और भारत दोनों समुद्री सुरक्षा बलों के साथ आपसी तालमेल और समन्वय को बढ़ाना है। भारत और वियतनाम के बीच में विनबैक सैन्य अभ्यास भी आयोजित किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वियतनाम की जब हम बात कर रहे हैं तो वियतनाम की राजधानी हनोई है और इसकी मुद्रा डोंग है। हो चिनमिन सिटी की बात करते हैं तो वियतनाम की प्रमुख शहर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत ने वियतनाम, फिलीपींस और हाल ही में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात किए। भारत ने किसको किसको? वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट किया है। क्या आपको पता है क्या ब्रह्मोस मिसाइल किसके द्वारा बनाया गया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के द्वारा विकसित किया गया सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस जो है 2 नदियों को मिलाकर बना है, जिसमें भारत का ब्रह्मपुत्र नदी और रसिया का ओसाका रिवर मिलाकर बना है। ई समुद्र प्लेटफॉर्म के बारे में आपको पता है क्या? समुद्री प्रशासन को डिजिटल रूप देने के लिए इसे मुंबई में लॉन्च किया गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी परम प्रज्ञा के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। IIT दिल्ली के सोनीपत कैंपस में परम प्रज्ञा नामक हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही परम शक्ति IIT मद्रास में और परम रुद्र जो है IIT पटना में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। लाइफ टाइम लिबर्टियन अवार्ड के बारे में आपको पता है? लेखक गुरु चरण दास यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। जाम्बिया के सुप्रीम कोर्ट में भारतीय मूल की आभा नायर जो है पहली भारतीय महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, स्वतंत्र भारत की पहली जातिगत जनगणना का नेतृत्व देश का कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश करेगा? तो इसका नेतृत्व लद्दाख करेगा। वर्ष 2027 में आयोजित होने वाला जनगणना देश की 16वीं जनगणना होगी, जिसमें स्वतंत्र भारत की पहली
आधिकारिक जाति जनगणना के आंकड़े को जारी किए जाएंगे। वर्ष 2011 में भी जातिगत जनगणना की गई थी, लेकिन इसके आंकड़े अभी तक प्रकाशित नहीं हुए। लद्दाख में स्वगणना, जिसको सेल्फ इनुमरेशन बोलते हैं, इसकी अवधि 17 से 31 अगस्त 2026 तक की गई है, जबकि 1 से 30 सितंबर 2026 के मध्य में हर घर जाकर डेटा एकत्र किया जाएगा। देश के शीर्ष हिस्सों में यह कार्य फरवरी 2027 तक किया जाएगा। लद्दाख में फरवरी के दौरान भारी बर्फबारी होने के कारण यह गणना पहले आयोजित की जाती है। थोड़ा बहुत जनगणना के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मायो के कार्यकाल में हुई थी और नियमित रूप से दशकीय जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। 16वीं जनगणना के शुभंकर की बात करते हैं तो इसका शुभंकर प्रगति और विकास रखा गया है। जनगणना अधिनियम वर्ष 1948 का है और यह यूनियन लिस्ट का विषय है और वर्तमान में भारत में जनगणना आयुक्त मृत्युंजय है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। क्या आपको डेरोक मॉडल 2026 के बारे में पता है क्या? भारतीय वैज्ञानिक दीपक धर को इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। प्रकृति ज्ञान धाम के बारे में आपको पता है क्या? इसे लखनऊ उत्तर प्रदेश में इको एजुकेशन सेंटर प्रकृति ज्ञान धाम का उद्घाटन किया गया है। टर्म्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक के बारे में आपको पता है? यह पुस्तक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ऑटोबायोग्राफी है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट कलर के बारे में आपको पता है? पुडुचेरी की पुलिस को प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया है प्रेसिडेंट कलर से। ग्रीन पोर्ट की बात करते हैं तो वीओ चिदम्बरम पोर्ट भारत का पहला स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त ISO 5001 2018 प्रमाणित बंदरगाह बन गया, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अमेरिकी नौसेना ने हाल ही में किस नाम से 463 किलोमीटर रेंज वाली दुनिया की लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल का अनावरण किया है? तो यूएस नेवी ने AIM 424 मेलिक्स नामक मिसाइल का अनावरण किया है। यह एक लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली एयर इंसेप्टर मिसाइल है, जिसकी रेंज की बात करते हैं तो 250 नॉटिकल मील है, लगभग 463 किलोमीटर। इस मिसाइल की टैगलाइन को भी आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट लुक, फर्स्ट शॉट एंड फर्स्ट किल है। इसे रेथॉन कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। भारतीय रक्षा प्रणालियों की बात करते हैं तो भारत के पास बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा मार करने वाली शस्त्र मिसाइल है। अब इसे गांडीव नाम दिया गया है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भारत के पास समर, वशारोध, प्रोजेक्ट कुशा, सुदर्शन चक्र जैसी एयर डिफेंस तकनीकें हैं। कुछ सैन्य अभ्यास को भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे भारत और मलेशिया के बीच में उदार शक्ति और समुद्र लक्ष्मण सैन्य अभ्यासों को आयोजित किया जाता है। मोर दान की बात करते हैं तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय को 5 मोर दान किए, जिसमें 1 सफेद और 4 नीले रंग के मोर हैं। श्रुति पोत के बारे में आपको पता है क्या? ये करंट में था। भारतीय नौसेना ने पश्चिम बंगाल में अगली पीढ़ी का पेट्रोल पोत सूती को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने 7,000 करोड़ के निवेश से कितनी लंबी LPG पाइपलाइन नेटवर्क ग्रिड को मंजूरी दी है? तो यह 1,800 किलोमीटर लंबी LPG पाइपलाइन नेटवर्क ग्रिड को मंजूरी दिया गया है। यह LPG नेटवर्क देश के 6 राज्यों को जोड़ेगा, जिसमें तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, गोवा है। इसके तहत 3 प्रमुख पाइपलाइन बिछाई जाएगी, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। पहली पाइपलाइन जो है चेरलापल्ली तेलंगाना से नागपुर महाराष्ट्र पाइपलाइन है। दूसरा झांसी उत्तर प्रदेश से सितारगंज उत्तराखंड पाइपलाइन है और तीसरा सिकरापुर महाराष्ट्र से गोवा और हुबली कर्नाटक पाइपलाइन है। LPG के घटक की बात करते हैं तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। CNG के घटक की बात करते हैं तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। गरुड़ दूरबीन के बारे में आपको पता है क्या? इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने नागरिक बाजार सिविल मार्केट के लिए उच्च रेजोल्यूशन वाला स्वदेशी दूरबीन गरुड़ लॉन्च किया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की बात करते हैं तो प्रतिवर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हैं। ब्रिक्स की वर्किंग ग्रुप की बैठक की बात करते हैं। महासागरीय और ध्रुवीय विभाग पर 8वीं ब्रिक्स की वर्किंग ग्रुप की बैठक गोवा में आयोजित हुई है। ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप की बात करते हैं तो गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर गुजरात में इसे लॉन्च किया है। स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं तो यह 15 अगस्त 2026 को भारत ने अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित इंडिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता की मेजबानी किसे सौंपी है? तो ये असम के गुवाहाटी शहर को सौंपी गई है।
यह बैडमिंटन का सुपर 750 श्रेणी का टूर्नामेंट है। पारंपरिक रूप से यह नई दिल्ली के केडी जाधव हॉल में आयोजित किया जाता था, लेकिन जनवरी 2028 में दिल्ली में गणतंत्र दिवस की सुरक्षा व्यवस्था के चलते पहली बार गुवाहाटी में स्थानांतरित किया गया है। विश्व बैडमिंटन फेडरेशन की बात करते हैं। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हैकाथॉन की बात करते हैं तो भारत ने इजराइल के साथ मिल करके रिस्टोरेटिव हेल्थ केयर विषय पर आधारित आयोजित किया गया है। एमएस मारिया की बात करते हैं तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा जर्मनी की कंपनी के लिए निर्मित दूसरा इको फ्रेटर एमपीवी जहाज एमएस मारिया हाल ही में सौंपा गया है। तेजस एक्सप्रेस की बात करते हैं तो देश की पहली ब्रांडेड स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस लखनऊ से दिल्ली मार्ग पर संचालित होती है। तलवारबाजी की बात करते हैं तो भारतीय टीम ने राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं मेधावी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों को विदेशी उच्च शिक्षा के लिए किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षावृत्ति योजना शुरू करी है? तो उड़ीसा सरकार ने ST/SC छात्रों के लिए विदेशी उच्च शिक्षा के लिए शिक्षावृत्ति योजना शुरू करी है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण दास ने इस योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत विदेशी विश्वविद्यालयों में पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD करने वाले मेधावी छात्रों की ट्यूशन फीस और रहने का खर्च सरकार वहन करेगी। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष छात्र को 25 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी और कुल 50 मेधावी छात्रों का चयन किया जाएगा। कंटेनर स्कीम की बात करते हैं तो केंद्र सरकार ने कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंट स्कीम के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया। सप्तधारा विजन की बात करते हैं तो पीएम मोदी ने वर्ष 2026 के स्वतंत्रता दिवस पर सप्तधारा विजन को देश के सामने प्रस्तुत किया है। परीक्षा बांध की बात करते हैं तो यह उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। 140 साल पुराना परीक्षा बांध को ICID वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर का गौरव प्राप्त हुआ है। श्रवणी AI मॉडल को भी आपको ध्यान में रखना है। भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु द्वारा 65 भारतीय भाषाओं और बोलियों को पहचानने वाली श्रवणी AI मॉडल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दवाओं में मिलावट और प्रदूषण को रोकने के लिए इंडियन फार्माकोपिया कमीशन द्वारा देश की पहली इंटरैक्टिव बैठक को कहां पे आयोजित किया गया है? तो यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। मंत्रालय की बात करते हैं तो यह आयोग केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है, जिसके मंत्री JP नड्डा हैं। इसके थीम की बात करते हैं। इस ऐतिहासिक बैठक की थीम IP 2026 दृष्टिकोण, सुझाव और आगे की राह है। इसके मुख्य उद्देश्य को भी आपको ध्यान में रखना है। दवाओं में होने वाले गंभीर प्रदूषण, हानिकारक कंटेमिनेशन जैसे नाइट्रोसामाइन का पता लगाना और उस पर अंकुश लगाना है। खेल की बात PM के साथ की बात करते हैं तो केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय द्वारा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में खेलों को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने के लिए खेल की बात PM के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करी है। E-स्पोर्ट शतरंज की बात करते हैं तो शतरंज E-स्पोर्ट वर्ल्ड कप के दूसरे संस्करण का आयोजन फ्रांस में किया गया है। मैत्री सैन्य अभ्यास की बात करते हैं तो यह भारत और थाईलैंड के बीच में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री है और इसका 15वां संस्करण अभी संपन्न हुआ है। वर्चुअल जू को भी आपको ध्यान में रखना है। देश के पहले 14D वर्चुअल जू का शुभारंभ इंदौर के मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भाग ले चुके किस भारतीय ट्रैक एंड फील्ड खिलाड़ी पर नाडा द्वारा डोपिंग के कारण 10 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो यह शिवपाल सिंह पर नाडा द्वारा 10 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया। शिवपाल सिंह भाला फेंक के एथलीट हैं। नाडा की बात करते हैं तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। इसने उन पर प्रतिबंधित एनाबॉलिक एस्ट्रॉइड दवा जिसका नाम मेथाडियोन है, इसके सेवन के आरोप में कड़ा प्रतिबंध लगाया। पनबिजली परियोजना के बारे में पता है क्या? भारत की JSW नियो एनर्जी ने भूटान के साथ 920 मेगावाट के पुनः साक्षु थर्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब 2.0 की बात करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसे पटना बिहार में लॉन्च किया। सुगल सुरंग की बात करते हैं तो यह सुरंग का उद्घाटन जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया। COP70 डिजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण की बात करते हैं। यह मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र की COP70 का बैठक उलान बटोर मंगोलिया में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं पुणे महाराष्ट्र की रहने वाली श्रेयसी जोशी ने चीन में आयोजित लुसुई इंटरनेशनल इनलाइन फ्री स्टाइल ओपन में देश के लिए कौन सा ऐतिहासिक पदक जीता है? तो इन्होंने स्केटिंग स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। श्रेयसी जोशी की बात करते हैं तो इस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी है। स्पेस एक्स रिकॉर्ड की बात करते हैं
तो अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स ने मात्र 38 मिनट के अंतराल में 2 रॉकेट अंतरिक्ष से लॉन्च करने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हर घर जल की बात करते हैं तो जल जीवन मिशन के तहत देश में सबसे अधिक प्रमाणित हर घर जल गांव वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। मिधानी की बात करते हैं तो हैदराबाद स्थित मिस्र धातु निगम लिमिटेड अमेरिकी कंपनी जेई एरोस्पेस के साथ S-400 लैब अप्रूवल प्राप्त करने वाला देश की पहली कंपनी बन गई। तमिल भरनी नदी की बात करते हैं तो मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु की तमिल भरनी नदी को एक कानूनी व्यक्ति का दर्जा प्रदान किया है। मानद जनरल की बात करते हैं तो नेपाल ने भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को अपनी देश की सेना के मानद जनरल रैंक से सम्मानित किया है। डॉक ऐप्स की बात करते हैं तो इंडिया पोस्ट ने उपभोक्ताओं की सहायता करने के लिए 2 मोबाइल एप्लीकेशन डॉक सेवा और डॉक मित्र लॉन्च किया है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।